केवल पिछले 144 दिनों से नहीं है, तो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन 135 सालों से चल रहा है। 135 सालों में दुनिया के 100 देश आज़ाद हो गए, लेकिन अभी तक महाबोधि महाविहार अपनी आज़ादी की राह देख रहा है। और इस आज़ादी के महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी अपना पूरा समर्थन दिया। आदरणीय आनंदराज अम्बेडकर साहब ने भी अपना समर्थन दिया और खुद भीमराव अम्बेडकर साहब पिछले कई दिनों से इस आंदोलन में शामिल थे, खुद आए थे, खुद बैठे थे और कल भी पटना की रैली में शामिल हुए। और पूरे देश में पूरा इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के द्वारा बौद्ध समाज का पुनर्जागरण करने का काम चल रहा है। और ये लड़ाई जो गैर बौद्धों के हाथों में एक बौद्ध संस्था कब्जे में है, उसको छुड़ाने की ये लड़ाई है। और सुप्रीम कोर्ट में भी पिछले 10-15 सालों से केस दायर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी कोई सुध नहीं ली थी। जैसे ही पूरे देश और पूरे विदेशों में महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन का पुनर्जागरण शुरू हुआ, तब से फिर से इस आंदोलन को एक दिशा मिली है। हमारे बदंत प्रज्ञाशील जी महाथेरो जो महाबोधि महाविहार में सबसे पहली बार जब सुरेश साई बंती जी का आंदोलन हुआ, उसके बाद पहली बार भिक्खु प्रभारी बनाए गए और बौद्धों का पहली बार उसमें प्रतिनिधित्व मिला। और उसके बाद ये लड़ाई थम सी गई थी। फिर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और समता सैनिक दल और वंचित बहुजन आघाड़ी और जितने भी बौद्ध संगठन है पूरे देश भर में, उन सभी का इस आंदोलन को समर्थन है। और इसी कड़ी में आज सुजात अम्बेडकर साहब यहाँ पे आए हुए हैं और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपनी बात यहाँ पे रखें और अपने विचार इस आंदोलन के माध्यम से हो या महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के माध्यम से हो, अपने विचार प्रकट करें। और जो सभी पूरे देश से युवा साथी उनके साथ आए हैं, उन्हें भी एक मार्गदर्शन मिले और पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन की खबर ले रहे हैं, उनको भी एक संदेश आपके माध्यम से मिले। इसलिए मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। सारी पार्श्वभूमि, सारी जो बातें हैं सबके सामने हैं। सुजात अम्बेडकर से मैं सूचना करूँगा कि वो अपनी बात यहाँ पे रखेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनको वंदन करता हूँ। यहाँ पे मौजूद भिक्षु संघ को, लामा को और सबन बनते जी को वंदामी, और यहाँ मौजूद सारे मेरे साथीदारों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सबको पता होगा कि महाबोधि बुद्ध विहार का आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन इस आंदोलन का इतिहास और पार्श्वभूमि समझनी भी उतनी ही ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि ये, जैसे बनते जी ने बोला, ये आंदोलन बहुत पुराना है और 125 सालों से चलते आए हैं। आप इसमें देखेंगे तो इसमें शुरुआत जो इस आंदोलन की हुई थी वो हुई थी BTMI एक्ट 1929 के खिलाफ। BTMI एक्ट 1929 के एक्ट से ये कहा गया है, ये कहता है कि एक कमेटी बैठनी चाहिए और वो कमेटी में कौन कौन सदस्य रहेंगे, वो कमेटी में कौन कौन हिस्सेदार रहेंगे और वो कमेटी किस तरह से महाबोधि बुद्ध विहार का ट्रस्ट और यहाँ के पूरे इंस्टीट्यूशन चलाएंगी, उसके बारे में कहा गया है। उन्होंने सबसे पहले इसमें 2 शर्तें जो रखी थी, वो शर्तें यही थी कि उसमें से आधे लोग ये हिंदू होने चाहिए, आधे लोग बौद्ध होने चाहिए, और जो कलेक्टर है वो कलेक्टर उसके अध्यक्ष रहेंगे, और जो कलेक्टर है वो हिंदू ही होने चाहिए। आप ये देखो कि सबसे पहले ये कहना कि कलेक्टर हिंदू होना चाहिए, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भारत एक सेक्युलर देश है और ब्यूरोक्रेटिक जो पोजीशन है, जो सरकारी पोजीशन है, जैसे हमारे कलेक्टर, वो कौन से भी धर्म या जाति के हो सकते हैं। तो आप जब यहाँ पे कहते हो कि कलेक्टर हिंदू धर्म के होने चाहिए, वो संविधान के खिलाफ है। और उससे आगे जाके आप देखोगे तो 2013 में एक उसमें अमेंडमेंट आया था
2013 में अमेंडमेंट जब भी आया था तो 2013 के अमेंडमेंट में इतना कहा गया था कि वो हिंदू हटाओ या सिर्फ बौद्ध होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल कहा नहीं गया था। उन्होंने सिर्फ बोला था कि कलेक्टर कौन से भी धर्म का हो सकता है। अभी कलेक्टर कौन से भी धर्म में हो सकता है ये बोलना, ये किसी अमेंडमेंट की बात नहीं है, ये भारत के संविधान में पहले से लिखा गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ी राजनीति इस आंदोलन को लेके चल रही और वो भी आपको समझना जरूरी। आप इस भारत में देखो तो इस भारत में ऐसी एक ताकत खड़ी रही है जिनको भारत का सेक्युलरिज्म और इधर के माइनॉरिटीज हटाने। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम बौद्ध हैं और क्योंकि हम माइनॉरिटी है। और यहाँ पे जहाँ पे भी एक माइनॉरिटी के खिलाफ या एक अल्पसंख्यक धर्म के खिलाफ जब भी कोई भी अन्याय होता है, हम वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग और अम्बेडकरवादी लोग हमेशा खड़े रहेंगे। और उसी नाते से आज हम बोध गया महाबोधि बुद्ध विहार के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। आप इसमें और 2-3 चीज़ें समझ लेना बहुत ज़रूरी कि सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि अभी बिहार का इलेक्शन आएगा। बिहार का इलेक्शन आ रहा है तो कोई तो एक शख्सियत आके महाबोधि बुद्ध विहार पे आके एक फोटो सेशन करा के गई। लेकिन आप ये फोटो सेशन के बारे में भी ध्यान रखना कि फोटो सेशन के 10 मिनट दूर भंते जी और हमारे लामा आंदोलन कर रहे थे, उनको एक विजिट तक नहीं दिया गया। महाबोधि बुद्ध विहार आते हो लेकिन महाबोधि बुद्ध विहार की मुक्ति के बारे में आप नहीं बात करते हो, ये कौन सी ज्यादती है? यह हमारे मूवमेंट की एक तरह से बेइज्जती हो गई कि आप हमारे बुद्ध विहार पे आते हो और जहां पूरे देश में ये कहते हैं कि गुरुद्वारे सिखों ने चलाने चाहिए, मस्जिद ही मुसलमानों ने चलाने चाहिए, चर्च या क्रिश्चियन ने चलाने चाहिए, तो बुद्ध विहार और वो भी महाबोधि बुद्ध विहार ये सिर्फ और सिर्फ बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं हो सकता? अगर हमारे धर्मस्थल है, अगर हमारे धर्म की जगह है तो वो चलाने वाले भी हमारे धर्म के लोग होने चाहिए, ऐसा हमारा साफ साफ कहना है। अब और एक चीज समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ था कि यूनेस्को ने महाबोधि बुद्ध विहार को उन्होंने दर्जा दिया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, और उसी कमेटी में बाला साहब अम्बेडकर भी थे और उसी सिलसिले को और उसी आंदोलन को हम आगे लेके जाने को आए। अब और एक बात पे गौर फरमाइए कि आज आप भारत के बाहर के स्थल देखो, धर्म के स्थल देखो, मक्का देखो, मदीना देखो, बाहर देशों के चर्चेस देखो, आपको दिखेगा कि बहुत सारे दौर पे टूरिस्ट धर्म के अनुयायी और बहुत सारे फॉरेन के डेलीगेट यहाँ पे आते हैं। आप भारत के बाहर देखोगे तो 18 से 19 देश ये बौद्धमय हैं। वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, जापान, इतने सारे देश ये बौद्धमय हैं। और अगर हमने महाबोधि बुद्ध विहार बोध गया जहाँ पे जिसको हम लैंड ऑफ नॉलेज, लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं, वहाँ पे अगर हमने इसको एक इंटरनेशनल साइट के तौर पे डेवलप किया तो सिर्फ बिहार नहीं, भारत के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारा फंडिंग और बहुत सारे बुद्धिस्ट डेलीगेट से आके हम हमारे बुद्ध विहार की, गया की और बिहार की तरक्की कर सकते हैं। इतना मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। और जाते जाते मैं आप लोगों के सामने सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण चीज़ कहना चाहता हूँ कि महाबोधि बुद्ध विहार ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है और हम किसी भी तरह से इस इशू पे पीछे हटने नहीं वाले। जब तक महाबोधि बुद्ध विहार यहाँ के डिश टीवी और एंटीना वालों से छुटता नहीं है तब तक हम इस आंदोलन में ज़रूर खड़े रहेंगे। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। जय हिंद।